जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ओम नमः शिवाय। जय श्री हरि। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। कान्हा जी की कृपा आप पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज आप सुनेंगे मार्गशीर्ष मास के दूसरे दिन की कथा। उससे पहले आप सुनिए भगवान श्री कृष्ण की एक अद्भुत कथा। इसमें आप सुनेंगे कि भगवान श्री कृष्ण किस तरह से प्रेम के वशीभूत होकर अपने भक्त की प्रतीक्षा करते हुए स्वयं एक ईंट पर खड़े रहे। एक बार की बात है, एक ब्राह्मण थे। उनका नाम पुंडरीक था। वे शास्त्रों के मर्मज्ञ विद्वान थे। वे अपने माता पिता की अकेली संतान थे। पुंडरीक जी अपनी पत्नी से बहुत प्रेम किया करते और उनकी पत्नी जैसा भी कहती वो वैसा ही किया करते थे। उनकी पत्नी एक स्वार्थी स्वभाव की महिला थी। वह अपने सास और ससुर के साथ ना तो उचित व्यवहार करती और ना ही उनकी देखभाल किया करती थी। पुंडरीक जी यह सब जानते थे, परंतु वे अपनी पत्नी को नाराज नहीं करना चाहते थे, इसीलिए वो उससे कुछ नहीं कहते। एक बार पुंडरीक जी के माता पिता ने गंगा जी में स्नान करने की इच्छा बताई। बेटे से बोले कि बेटा, हम वृद्ध हो गए हैं, परंतु अभी तक हमने एक बार भी गंगा जी का दर्शन नहीं किया है। इसीलिए यदि संभव हो तो हम जीवन में एक बार गंगा जी में स्नान जरूर करना चाहते हैं। पुंडरीक जी ने पूछा कि गंगा स्नान के लिए कहाँ पर जाना चाहते हो। तब माता पिता बोले कि बेटा, हमें काशी लेकर चलो। काशी में गंगा स्नान भी हो जाएगा और भगवान विश्वनाथ के दर्शन भी हो जाएंगे और वापस आते समय काशी से प्रयागराज आ जाएंगे। वहां पर हम लोग त्रिवेणी संगम में स्नान करके अपने घर पर वापस लौट आएंगे। पुंडरीक जी ने सोचा कि माता पिता वृद्ध है, अब यह कह रहे हैं तो मैं इनकी बातें मान लेता हूँ। पुंडरीक जी ने गंगा स्नान करने की हामी भर दी। जब पुंडरीक की पत्नी को यह पता चला कि वे अपने माता पिता के साथ गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं, तो वह बहुत नाराज हो गई। वह पुंडरीक से बोली, आपने माता पिता को गंगा स्नान के लिए ले जाने से पहले मुझसे क्यों नहीं पूछा? मैं भी आपके साथ चलूंगी। पुंडरीक जी बोले कि ठीक है, तुम भी चलो, यह तो बहुत अच्छी बात है। हमें भी तुम्हारा वियोग नहीं सताएगा और मार्ग में सभी बड़े ही प्रेम पूर्वक आनंद से चलेंगे। तब उसकी पत्नी बोली कि मैं तो बहुत सुकुमारी हूँ, इतनी लंबी यात्रा कैसे करूँगी? मेरे पैरों में छाले पड़ जाएंगे। तब पुंडरीक जी बोले कि फिर तुम कैसे चलोगी? तब पत्नी बोली कि मैं आपके कंधे पर बैठकर चलूंगी। पुंडरीक जी बोले कि कोई बात नहीं, तुम मार्ग में थोड़ा सा चल लेना और जब थक जाओ तो हम तुम्हें अपने कंधे पर बिठा लेंगे। ये सब बातें तय होने के बाद अब उन सभी ने मिलकर यात्रा शुरू की। पुंडरीक जी के बूढ़े माता पिता पैदल चल रहे थे और उनकी युवा पत्नी उनके कंधे पर बैठकर जा रही थी। पुंडरीक जी ने अपनी पीठ पर सामान लादा हुआ था। मार्ग में कुछ दूर चलने पर उसके माता पिता बोले कि बेटा, हमें भी सहारा देकर चलो, नहीं तो हम नीचे गिर जाएंगे। पुंडरीक जी बोले कि अब इतना तो संभव नहीं है कि हम आप सभी को अपने कंधों पर बिठा ले। इसीलिए पुंडरीक जी ने कुछ विचार करते हुए अपने माता पिता दोनों को एक कपड़े से बांधा और उस कपड़े को अपने कंधों के बीच में टिकाकर दोनों हाथों से उस कपड़े को पकड़ लिया और पूरे मार्ग में अपने माता पिता को सहारा देते हुए चले। अब पुंडरीक के एक कंधे पर उसकी पत्नी बैठी थी, दूसरे कंधे पर उसके माता और पिता का जो कपड़ा बंधा हुआ था वह था। पुंडरीक जी की पीठ पर सामान लदा हुआ था। इस प्रकार कठिनाइयों से यात्रा करते हुए पुंडरीक जी अपने माता पिता और अपनी पत्नी को लेकर काशी पहुंच गए। काशी में पहुंचकर सभी ने गंगा स्नान किया और काशी विश्वनाथ जी के दर्शन किए। संध्या के समय पुंडरीक जी और उनका परिवार एक विद्वान ब्राह्मण के घर में रुक गए। सभी लोग थके हुए थे, उन सभी को शीघ्र ही नींद आ गई। आधी रात के बाद पुंडरीक जी की नींद खुली और उन्होंने देखा कि कुछ दिव्य पुरुष और कुछ दिव्य देवियां विद्वान ब्राह्मण के घर में सेवा कर रहे थे। कोई झाड़ू लगा रहा था, कोई पानी भर रहा है। सभी छोटा मोटा कुछ न कुछ कार्य कर रहे हैं। पुंडरीक जी उनमें से एक दिव्य पुरुष के पास गए। वे पुरुष देखने में बहुत ही तेजस्वी राजा के समान दिखाई दे रहे थे। पुंडरीक जी ने उन्हें नमस्कार किया और उनसे पूछा कि श्रीमान, आपका परिचय क्या है?
आपके जैसा दिव्य पुरुष मैंने पहले कभी नहीं देखा। वे दिव्य पुरुष बोले, पंडित जी, मैं तीर्थराज प्रयाग हूँ। यह सुनकर पुंडरीक जी चौंक गए। उन्होंने पूछा, और आपके साथ यह अन्य पुरुष और ये देवियाँ कौन है? तब वे दिव्य पुरुष बोले कि यह सभी अलग अलग तीर्थ है और यह देवियाँ गंगा, यमुना, नर्मदा, सरस्वती, कावेरी आदि सभी पवित्र नदियाँ हैं। तब पुंडरीक जी ने पूछा कि आप सभी देवी और देवतागण इन ब्राह्मण के घर में सेवा क्यों कर रहे हैं? तब तीर्थराज प्रयाग ने बताया कि यह जो विद्वान ब्राह्मण है, यह अपने माता पिता की भगवत भाव से सेवा करते हैं। यह अपने माता पिता को साक्षात श्री लक्ष्मी और नारायण का स्वरूप मानते हैं और उसी भाव से उनकी सेवा करते हैं। इसीलिए इनकी इस सेवा का पुण्य प्रताप इतना है कि इनके घर में जो कोई भी थोड़ी सी सेवा करे, उसको करने से मनुष्य के सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए हम सभी लोग यहाँ पर निष्पाप होने आते हैं। सभी लोग निष्पाप होने के लिए हम तीर्थों और नदियों में स्नान करते हैं और अपने पाप हमारे पास छोड़कर चले जाते हैं। इसीलिए उन पापों से मुक्त होने के लिए हम इन ब्राह्मण देवता के घर में सेवा करने आते हैं। तीर्थराज प्रयाग की इन सभी बातों को सुनकर पुंडरीक जी को सीख मिली और उन्होंने भी अपने माता और पिता की इसी प्रकार से सेवा करने का निश्चय किया। सवेरे जब सभी लोग उठ गए, तब पुंडरीक जी ने अपने माता और पिता के चरण स्पर्श करके उन्हें प्रणाम किया और उनसे कहा कि माता जी, पिताजी, मुझे क्षमा कर दीजिए। एक पुत्र का धर्म होता है कि अपने माता पिता की सेवा करे और उन्हें सुखपूर्वक तीर्थ यात्रा कराए, लेकिन मैं आपको पूरे रास्ते कपड़े से बांधकर घसीट कर लाया हूँ। मुझे क्षमा कर दीजिए। अब मैं आपको बिल्कुल भी कष्ट नहीं होने दूंगा। अब जब वापसी की यात्रा करनी थी तो उनकी पत्नी पुंडरीक जी के कंधे पर बैठकर चलने के लिए तैयार थी। पुंडरीक जी शरीर से हष्ट-पुष्ट और बलवान थे, इसीलिए उन्होंने अपने एक कंधे पर अपने पिताजी को बिठाया और दूसरे कंधे पर अपनी माताजी को बिठाया। यह देखकर उनकी पत्नी उनसे नाराज हो गई और बोली कि आप ये क्या कर रहे हो? आपके कंधे पर तो मैं बैठकर चलूंगी। आप अपने माता पिता को क्यों बैठा रहे हो? तब पुंडरीक जी कहने लगे कि अब मैं अपने माता पिता को कोई कष्ट नहीं होने दूंगा, इसीलिए मैं उन्हें कंधे पर बिठाकर ले जा रहा हूँ और अब तुम्हें पूरे मार्ग में पैदल ही चलना है। तब उनकी पत्नी बोली कि मैं इतनी दूर पैदल नहीं चल सकती। अगर आप मुझे कंधे पर बिठाकर नहीं ले जाएंगे तो मैं यहीं पर रह जाऊंगी। यह सुनकर पुंडरीक जी कठोर स्वर में बोले कि तुम चाहो तो यहीं रह सकती हो, लेकिन मैं तो अपने माता पिता को ही कंधे पर बिठाकर ले जाऊंगा। यह सुनकर उसकी पत्नी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपने वृद्ध सास ससुर से क्षमा याचना की और अब उसकी पत्नी ने भी पुंडरीक के साथ मिलकर अपने सास ससुर की सेवा करने का निश्चय किया। इसीलिए उसकी पत्नी अब पुंडरीक के साथ पैदल चलने को तैयार हो गई। इसके बाद पुंडरीक जी ने कड़े शब्दों में अपनी पत्नी से कह दिया कि आज से मैंने अपने माता पिता की सेवा करने का निश्चय किया है। यदि तुम उसमें सहयोगी बन सको तो ही हमारे साथ चलो, अन्यथा तुम्हारी जो इच्छा हो तुम वो कर सकती हो। तुम चाहो तो यहीं रह सकती हो और हम अकेले ही हमारे माता पिता की सेवा कर लेंगे, क्योंकि आज से हमने अपना बचा हुआ जीवन अपने माता और पिता की सेवा में समर्पित करने का निश्चय किया है। यह सुनकर उसकी पत्नी को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसे उसकी गलती पहले ही समझ आ चुकी थी। इसीलिए उसने पुंडरीक जी का हर काम में साथ देने का वचन दिया। इस प्रकार वे सभी लोग वापस आ गए। घर आकर पुंडरीक जी परम प्रेम से अपने माता पिता को श्री लक्ष्मी नारायण का साक्षात स्वरूप मानकर उनकी सेवा करने लगे। उनकी पत्नी भी इस काम में उनका साथ देने लगी। बहुत समय तक माता और पिता की सेवा करते करते पुंडरीक जी की पितृभक्ति सिद्ध होने लगी। उनकी भक्ति पर भगवान श्री नारायण रीझ गए। एक दिन भगवान श्री नारायण की भक्त पुंडरीक जी से मिलने की इच्छा हुई। वे वैकुंठ से पुंडरीक जी से मिलने के लिए आने लगे। तब लक्ष्मी जी बोली कि प्रभु, आप कहाँ पर जा रहे हैं? श्री नारायण बोले कि देखो लक्ष्मी जी, बुरा मत मानना, यदि कोई कहीं पर जा रहा हो तो पीछे से उसे टोका नहीं करते। तब लक्ष्मी जी बोली कि प्रभु, अब तो मैंने पूछ लिया है,
तो अब आप मुझे बता ही दीजिए कि आप कहाँ पर जा रहे हैं। तब नारायण जी बोले कि हे लक्ष्मी, मैं एक भक्त के दर्शन करने जा रहा हूँ। यह सुनकर लक्ष्मी जी चौंक गई और बोली कि हे प्रभु, सभी ऋषिगण, इंद्रादि देवता, ब्रह्मा और भगवान शिव भी आपके दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कौन सा भक्त है कि आप जिसके दर्शन करना चाहते हैं। तब नारायण बोले कि हे देवी, हमारा एक विचित्र भक्त है। वह अपने माता पिता को हमारा ही स्वरूप मानकर बड़े ही भाव से उनकी सेवा करता है, इसीलिए हमारी आंखें उनके दर्शन के लिए तरस रही है। तब लक्ष्मी जी बोली कि हे प्रभु, यदि ऐसी बात है तो मैं भी आपके साथ उस भक्त के दर्शन के लिए जरूर चलूंगी। तब नारायण जी बोले कि देखो लक्ष्मी, हमारे भक्त बहुत ही विचित्र होते हैं, उनको पहचानना आसान काम नहीं होता और उनका व्यवहार भी बहुत विचित्र होता है। अगर आपको वहाँ पर उचित सम्मान नहीं मिला तो आप वहाँ पर नाराज हो जाएंगी। तब लक्ष्मी जी बोली कि प्रभु, आप भी कैसी बातें करते हैं। जिनका दर्शन करने आप जा रहे हैं उनसे मैं सम्मान लेने जाऊंगी, मैं तो स्वयं भी उनका ही दर्शन करने जाऊंगी। तब श्री लक्ष्मी जी और नारायण जी दोनों ही पुंडरीक के घर में जा पधारे। उस समय पुंडरीक जी अपने माता और पिता को भोजन कराकर शयन करवा चुके थे और उन दोनों के प्रेम से पैर दबा रहे थे। पुंडरीक जी ने श्री लक्ष्मी नारायण जी के साक्षात दर्शन प्राप्त किए, किंतु वे उनका स्वागत करने के लिए नहीं उठे। वे अपने स्थान पर बैठे बैठे ही अपने माता और पिता के चरणों को दबाते रहे। यह देखकर लक्ष्मी जी थोड़ी नाराज हुई। उन्होंने सोचा कि यह कैसा भक्त है कि साक्षात भगवान श्री नारायण इसे दर्शन देने आए हैं, लेकिन यह अपने स्थान से उठा तक नहीं है। स्वागत तो छोड़िए, इसने तो नमस्कार तक भी नहीं किया। अपने घर आए हुए साधारण अतिथि को भी लोग बड़े ही सम्मान से बिठाते हैं, परंतु इसके यहाँ पर स्वयं श्री नारायण पधारे हैं और इसने प्रभु को आसन तक नहीं दिया। श्री नारायण लक्ष्मी जी को देख रहे थे कि उन्हें क्रोध आ रहा है। उन्होंने आंखों ही आंखों के इशारे से पुंडरीक जी से बात की और उन्हें समझाया कि लक्ष्मी जी को गुस्सा आ रहा है क्योंकि वह हमारा सम्मान चाहती है। पुंडरीक जी समझ गए और उन्होंने अपने पास में पड़ी हुई एक ईंट श्री नारायण की ओर फेंक दी और कहा कि हे प्रभु, आप इस आसन पर खड़े हो जाइए, तब तक मैं अपने माता और पिता की सेवा कर लेता हूँ। श्री नारायण भक्त के कहे अनुसार ही उस ईंट पर खड़े हो गए। कुछ देर के बाद जब पुंडरीक जी के माता पिता को नींद आ गई, तब वे उठे और उन्होंने भगवान श्री लक्ष्मी नारायण को साष्टांग प्रणाम किया। तब भगवान बोले कि हे भक्त, हमारा उचित सम्मान नहीं होने के कारण देवी लक्ष्मी आपसे कुछ नाराज है। इनके मन में कुछ दुविधा है, इसीलिए आप इनकी शंका का निवारण कीजिए कि आपने हमारा सम्मान क्यों नहीं किया। तब पुंडरीक जी बोले कि प्रभु, आप बुरा नहीं मानिए, हमने तो आपको बुलाया नहीं, तो आप यह बताइए कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं। तब भगवान श्री नारायण बोले कि तुम्हारी जो अपने माता पिता के प्रति भक्ति है, उस भक्ति से रीझकर हम दोनों तुम्हारे पास आए हैं। तब पुंडरीक जी हाथ जोड़कर बोले कि हे प्रभु, जिन माता पिता की सेवा के फलस्वरूप आप श्री लक्ष्मी नारायण स्वयं मेरे घर पर पधारे हैं, यदि मैं उन माता पिता की सेवा को छोड़कर आपका सम्मान करने आता तो आप उसी समय अंतर्ध्यान हो जाते। यह सुनकर देवी लक्ष्मी और भगवान श्री नारायण दोनों ही मुस्कुरा दिए और बोले कि भक्तराज, हम तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं, इसीलिए तुम चाहो तो कुछ वरदान मांग लो। तब पुंडरीक जी बोले कि आप माता पिता की सेवा करने वालों पर कितने प्रसन्न रहते हैं, यह बताने के लिए ही जिस प्रकार आपने मुझे दर्शन दिए हैं, उसी प्रकार इसी स्वरूप में आप सभी प्राणियों को दर्शन दीजिए और जब मेरे माता पिता सोकर जग जाए तो आप उन्हें भी अपने इस मंगलमय स्वरूप के दर्शन देने की कृपा करें। तब श्री नारायण बोले कि तथास्तु। ऐसा कहकर भगवान श्रीहरि उसी समय एक मूर्ति के रूप में बदल गए, जिसमें कि भगवान उसी ईंट पर खड़े हुए थे जो उन्हें पुंडरीक ने दी थी और अपने दोनों हाथों को वे कमर पर टिकाए हुए अपने भक्त की प्रतीक्षा कर रहे थे। आज भगवान के उस स्वरूप को
पंढरीपुर में पूजा जाता है और उसी स्वरूप में भगवान श्री नारायण सभी को दर्शन देते हैं। तो ये थी प्रभु श्रीहरि की कथा, जो अपने भक्त की प्रतीक्षा में स्वयं एक ईंट पर खड़े रहे। तो अब आप सुनिए मार्गशीर्ष मास महात्म्य के आगे की कथा। कल तक के अध्याय में आपने सुना था कि भगवान श्री कृष्ण ने सुरभि गाय को अपने वामांग से प्रकट किया और सुरभि गाय के दूध से ही क्षीर सागर बना। साथ ही सुरभि गाय सभी गायों की अधिष्ठात्री देवी है। आज के अध्याय में आप श्रवण करेंगे राधा रानी के पृथ्वी पर अवतरण होने की कथा। कैलाश शिखर पर सनातन भगवान शंकर, जो कि सर्वस्वरूप सबसे श्रेष्ठ सिद्धों के स्वामी है, वे बैठे हुए थे। मुनि लोग भी उनकी स्तुति करके उनके पास ही बैठे थे। भगवान शिव का मुख प्रसन्नता से खिला हुआ था। उनके अधरों पर मुस्कान की छटा छा रही थी। वे कुमार को परमात्मा श्री कृष्ण के रासोत्सव का आख्यान सुना रहे थे। उस प्रसंग के सुनने में कुमार की बड़ी रुचि थी। रासमंडल का वर्णन चल रहा था। जब इस आख्यान की समाप्ति हुई और अपनी बात प्रस्तुत करने का अवसर आया, तब उस समय सती साध्वी पार्वती जी मंद मुस्कान के साथ अपने प्राणवल्लभ भगवान शिव के सामने अपने प्रसन्न उपस्थित करने को तैयार हुई। पहले वे डरती हुई स्वामी की स्तुति करने लगी। फिर जब भगवान शिव ने उन्हें मधुर वचन कहे, तब महादेवी उमा ने भगवान शिव के सामने राधिका के उपाख्यान को सुनाने का अनुरोध किया। श्री पार्वती जी बोली कि नाथ, मैंने आपके मुखारविंद से 5 रात्र आदि सारे उत्तम आख्यान सुने हैं, समस्त देवियों के चरित्र का श्रवण किया है। अब मैं श्री राधा का उत्तम आख्यान सुनना चाहती हूँ। हे नाथ, पहले आगम आख्यान के प्रसंग में आपने मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार किया था। ईश्वर की वाणी कभी भी मिथ्या नहीं हो सकती। अतः आप श्री राधा के प्रादुर्भाव, ध्यान, उत्तम नाम महात्म्य, उत्तम पूजा विधान, चरित्र, स्रोत, उत्तम कवच तथा पूजा की पद्धति, इन सब का वर्णन कीजिए। हे भक्तवत्सल, मैं आपकी भक्त हूँ, अतः मुझे ये सब बातें अवश्य ही बताइए। साथ ही इस बात पर भी प्रकाश डालिए कि आपने आगम आख्यान से पहले इस प्रसंग का वर्णन क्यों नहीं किया था। पार्वती जी के वचन सुनकर भगवान पंचमुख शिव ने अपना मस्तक नीचा कर लिया। अपना सत्य भंग होने के भय से वे मौन हो गए और चिंता में पड़ गए। उस समय उन्होंने अपने इष्ट देव करुणा निधान भगवान श्री कृष्ण का ध्यान द्वारा स्मरण किया और उनकी आज्ञा पाकर वे अपनी पत्नी पार्वती जी से बोले कि हे देवी, आगम आख्यान का आरंभ करते समय मुझे परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी के प्रसंग का व्याख्यान करने से रोक दिया था। परंतु हे माहेश्वरी, तुम तो मेरा आधा अंग हो, अतः मुझसे भिन्न नहीं हो। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने इस समय मुझे यह प्रसंग तुम्हें सुनाने की आज्ञा दे दी है। मेरे इष्ट देव की वल्लभा श्री राधा का चरित्र अत्यंत ही गोपनीय, सुखद तथा श्री कृष्ण की भक्ति प्रदान करने वाला है। हे दुर्गे, वह सब पूर्वोपर श्रेष्ठ प्रसंग मैं जानता हूँ। मैं जिस रहस्य को जानता हूँ उसे ब्रह्मा आदि नागराज शेष भी नहीं जानते। सनत कुमार, सनातन, देवता, धर्म, देवेंद्र, मुनिंद्र तथा सिद्ध पंडुओं को भी उनका ज्ञान नहीं है। हे देवी, तुम मुझसे भी बलवती हो, क्योंकि इस प्रसंग को न सुनाने पर ही अपने प्राणों का परित्याग करने के लिए तैयार हो गई थी। अतः मैं इस गोपनीय विषय को भी तुमसे कहता हूँ। हे देवी, यह परम अद्भुत रहस्य है, मैं इसका वर्णन करता हूँ। सुनो, श्री राधा का चरित्र अत्यंत ही पुण्यदायक तथा दुर्लभ है। एक समय रासेश्वरी श्री राधा जी श्याम सुंदर श्री कृष्ण से मिलने को उत्सुक हुई। उस समय वे रत्न में सिंहासन पर अमूल्य रत्नाभरणों से विभूषित होकर बैठी हुई थी। अग्निशुद्ध दिव्य वस्त्र उनके श्री अंगों की शोभा बढ़ा रहे थे। उनकी मनोहर अंग कांति करोड़ों पूर्ण चंद्रमाओं को लज्जित कर रही थी। उनकी प्रभा तपाए हुए सोने के समान जान पड़ती थी। वे अपनी ही दीप्ति से चमक रही थी। शुद्ध स्वरूपा श्री राधा जी के अधर पर मंद मुस्कान थी। श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने मंद मंद मुस्कुराती हुई अपनी उन प्रियतमा को देखा। प्राणवल्लभा पर दृष्टि पड़ते ही विश्वकांत श्री कृष्ण मिलन के लिए उत्सुक हो गए। परम मनोहर प्राणवल्लभा को देखते ही श्री राधा उनके सामने दौड़ी गई। उन्होंने अपने प्राणाराम की ओर धावन किया।
इसीलिए पुराणवेता महापुरुषों ने उनका राधा यह नाम सार्थक किया। राधा श्री कृष्ण की आराधना करती है और श्री कृष्ण श्री राधा की। वे दोनों परस्पर ही आराध्य और आराधक है। संतों का कथन है कि उनमें सभी दृष्टियों से पूर्णतः समता है। हे देवी, मेरे ईश्वर श्री कृष्ण रास में प्रिया जी के धावन कर्म का स्मरण करते हैं, इसीलिए ही वो उन्हें राधा कहते हैं। पुरुष रा शब्द के उच्चारण मात्र से परम दुर्लभ मुक्ति को पा लेता है और धा शब्द के उच्चारण से वह निश्चय ही श्रीहरि के चरणों में दौड़कर पहुंच जाता है। रा का अर्थ है पाना और धा का अर्थ है निर्वाण यानी कि मोक्ष। भक्तजन उनसे निर्वाण यानी कि मुक्ति पाते हैं, इसीलिए उन्हें राधा कहा गया है। श्री राधा के रोमकूपों से गोपियों का समुदाय प्रकट हुआ है तथा श्री कृष्ण के रोमकूपों से संपूर्ण गोपों का प्रादुर्भाव हुआ है। श्री राधा के वामांग भाग से महालक्ष्मी का प्राकट्य हुआ है। वे ही सस्य की अधिष्ठात्री देवी तथा गृहलक्ष्मी के रूप में आविर्भूत हुई है। देवी महालक्ष्मी चतुर्भुज विष्णु की पत्नी है और वैकुंठ धाम में निवास करती है। राजा को संपत्ति देने वाली राजलक्ष्मी भी श्री राधा जी की ही अंशभूता है। राजलक्ष्मी की अंशभूता मृत्य लक्ष्मी है, जो कि गृहस्थ लोगों के घर में वास करती है। वे ही सस्य की अधिष्ठात्री देवी और वे ही गृह देवी है। स्वयं श्री राधा श्री कृष्ण की प्रियतमा है, श्री कृष्ण के ही हृदय में वास करती है। वे ही उन परमात्मा श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी है। श्री राधा श्री कृष्ण को प्राणों से भी अधिक प्रिय है। वे परम सौभाग्यशालिनी है। वे मूल प्रकृति परमेश्वरी श्री राधा महाविष्णु की जननी है। फिर आगे भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, सुदामा के श्राप से ही देवी राधा को गोलोक से भूतल पर आना पड़ा। उस समय वे वृषभानु गोप के घर में अवतरित हुई थी। वहां पर उनकी माता कलावती थी। एक समय की बात है, श्री कृष्ण विरजा नाम वाली सखी के यहाँ पर उनके पास थे। इससे श्री राधा जी को क्षोभ हुआ। इस कारण विरजा वहां पर नदी रूप होकर प्रवाहित हो गई। विरजा की सखियां भी छोटी छोटी नदियां बन गई। पृथ्वी की बहुत सी सुंदर नदियां और 7 समुद्र विरजा से ही उत्पन्न है। राधा ने प्रणय कोप से श्री कृष्ण के पास जाकर उनसे कुछ कठोर शब्द कहे। सुदामा ने इसका विरोध किया। इस पर लीलामयी श्री राधा ने सुदामा को असुर होने का श्राप दे दिया। सुदामा ने भी लीलाक्रम से ही श्री राधा को मानव के रूप में प्रकट होने की बात कही। सुदामा माता राधा तथा पिता श्रीहरि को प्रणाम करके जब जाने के लिए तैयार हुए, तब श्री राधा पुत्र विरह से कातर होकर आंसू बहाने लगी। श्री कृष्ण ने उन्हें समझा बुझाकर शांत किया और शीघ्र ही उसके लौट आने का आश्वासन दिया। सुदामा ही तुलसी का स्वामी शंखचूड़ नामक असुर हुआ। हे देवी, वह असुर मेरे शूल से ही विदीर्ण एवं शाप मुक्त होकर पुनः गोलोक में चला गया। सती राधा इसी वाराह कल्प में गोकुल में अवतरित हुई थी। वे वज्र में वृषभानु वैश्य की कन्या हुई। वे देवी अयोनिजा थी, माता के पेट से नहीं पैदा हुई थी। उनकी माता कलावती ने अपने गर्भ में वायु को धारण करके रखा था। उसने योगमाया की प्रेरणा से वायु को ही जन्म दिया, परंतु वहां स्वेच्छा से श्री राधा प्रकट हो गई। 12 वर्ष बीतने पर उन्हें नूतन यौवन वर्ष में प्रवेश करती देखकर माता पिता ने रायाण वैश्य के साथ उनका संबंध निश्चित कर दिया। उस समय श्री राधा अपने घर में अपनी छाया को स्थापित करके स्वयं अंतर्ध्यान हो गई। उस छाया के साथ ही उस रायाण का विवाह हुआ। जगतपति श्री कृष्ण कंस के भय से रक्षा के बहाने शैशवावस्था में ही गोकुल पहुंचा दिए गए थे। वहां श्री कृष्ण की माता जो यशोदा थी, उनका सहोदर भाई रायाण था। गोलोक में तो वह श्री कृष्ण का अंशभूत गोप था, पर इस अवतार में भूतल पर वह श्री कृष्ण का मामा लगता था। जगत सृष्टा विधाता ने पुण्यमयी वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण के साथ साक्षात श्री राधा रानी का विधि पूर्वक विवाह कर्म संपन्न कराया था। गोपगण स्वप्न में भी श्री राधा के चरणारविंद का दर्शन नहीं कर पाते थे। साक्षात राधा श्री कृष्ण के हृदय में वास करती थी और छाया रूपी राधा रायाण के घर में वास करती थी। ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में श्री राधा के चरणारविंदों का दर्शन पाने के लिए पुष्कर में 60,000 वर्षों तक तपस्या की थी। उस तपस्या के फलस्वरूप
इस समय उन्हें श्री राधा के चरणों का दर्शन प्राप्त हुआ था। गोकुलनाथ श्री कृष्ण कुछ काल तक वृंदावन में श्री राधा के साथ आमोद प्रमोद करते रहे। तदंतर सुदामा के श्राप से उनका श्री राधा के साथ वियोग हो गया। इसी बीच में श्री कृष्ण ने पृथ्वी का भार उतारा। 100 वर्ष पूर्ण हो जाने पर तीर्थ यात्रा के प्रसंग से श्री राधा ने श्री कृष्ण का और श्री कृष्ण ने श्री राधा का दर्शन प्राप्त किया। उसके बाद तत्वज्ञ श्री कृष्ण श्री राधा के साथ गोलोक धाम में पधारे और कलावती यानी कि कीर्तिदा और यशोदा भी श्री राधा के साथ ही गोलोक चली गई। प्रजापति द्रोण नंद हुए, उनकी पत्नी धरा यशोदा हुई। उन दोनों ने पहले की हुई तपस्या के प्रभाव से ही परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को पुत्र के रूप में पाया था। महर्षि कश्यप वसुदेव हुए थे। उनकी पत्नी सती साध्वी अदिति अंशतः देवकी के रूप में अवतरित हुई थी। प्रत्येक कल्प में जब भी भगवान अवतार लेते हैं, देव माता अदिति तथा देव पिता कश्यप उनके माता और पिता का स्थान ग्रहण करते हैं। श्री राधा की माता कलावती पितरों की मानसी कन्या थी। गोलोक से वसुधाम गोप ही वृषभानु होकर इस भूतल पर आए थे। फिर आगे भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, इस प्रकार मैंने श्री राधा का उत्तम आख्यान जो तुम्हें सुनाया है, यह संपत्ति प्रदान करने वाला, पाप को हरने वाला तथा पुत्र और पौत्रों की वृद्धि कराने वाला है। श्री कृष्ण 2 रूप में प्रकट है, द्विभुज और चतुर्भुज। चतुर्भुज रूप से वे वैकुंठ धाम में निवास करते हैं और स्वयं द्विभुज रूप से श्री कृष्ण गोलोक धाम में निवास करते हैं। चतुर्भुज की पत्नी महालक्ष्मी, सरस्वती, गंगा और तुलसी है। ये चारों देवियां चतुर्भुज नारायण की प्रिया है। श्री कृष्ण की पत्नी श्री राधा है जो उनके अर्धांग से प्रकट हुई है। वे तेज, अवस्था, रूप तथा गुण सभी दृष्टियों से उनके अनुरूप है। विद्वान पुरुष पहले राधा नाम का उच्चारण करते हैं, उसके बाद कृष्ण नाम का उच्चारण करते हैं। इस क्रम से उल्टफेर करने पर भी वह मनुष्य पाप के भागी होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। पहले सदा ही राधा का नाम उच्चारण होना चाहिए, फिर कृष्ण का। कार्तिक की पूर्णिमा को गोलोक के रासमंडल में श्री कृष्ण ने श्री राधा का पूजन किया और महोत्सव रचाया। उत्तम रत्नों की गुटिका में राधा कवच रखकर गोपियों के सहित श्रीहरि ने उसको अपने कंठ तथा दाहिनी बाह में धारण किया। भक्तिभाव से उनका ध्यान स्तवन करके फिर मधुसूदन ने राधा के चबाए हुए तांबूल को लेकर स्वयं खाया। राधा श्री कृष्ण की पूजनीय हैं और भगवान श्री कृष्ण राधा के पूजनीय हैं। वे दोनों एक दूसरे के इष्ट देवता है। उनमें भेदभाव करने वाला मनुष्य नरक में जाता है। श्री कृष्ण के बाद धर्म ने, ब्रह्मा जी ने, मैंने, अनंत ने, वासुकी ने तथा सूर्य और चंद्रमा ने श्री राधा का पूजन किया। उसके बाद देवराज इंद्र, रुद्रगण, मनुपुत्र देवेंद्र तथा संपूर्ण विश्व के लोगों ने श्री राधा की पूजा की। ये सब द्वितीय आवरण की पूजक है। तृतीय आवरण में 7 द्वीपों के सम्राट सुयज्ञ ने तथा उनके पुत्र पौत्रों एवं मित्रों ने भारतवर्ष में प्रसन्नता पूर्वक श्री राधिका जी का पूजन किया। उन महाराज को देववश किसी ब्राह्मण ने श्राप दे दिया था, जिससे कि उनका हाथ रोगग्रस्त हो गया था। इस कारण वे मन ही मन बहुत दुखी थे। उनकी राज्य लक्ष्मी छिन गई थी, परंतु श्री राधा के वरदान से उन्होंने अपना राज्य प्राप्त कर लिया। ब्रह्मा जी के दिव्य स्रोत से परमेश्वरी श्री राधा की स्तुति करके राजा ने उनके अभेद्य कवच को कंठ और अपनी बाह में धारण किया तथा पुष्कर तीर्थ में 100 वर्षों तक ध्यान पूर्वक उनकी पूजा की। अंत में वे महाराज रत्नमयी विमान पर सवार होकर गोलोक धाम में चले गए। मार्गशीर्ष मास महात्म्य के दूसरे दिन की कथा का समापन यहीं पर होता है। आगे की कथा आप सुनेंगे कल के अध्याय में। आपको आज की कथाएं अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिए और कोशिश करें कि वीडियो को अपने 1 या 2 मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। हरे कृष्णा। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।